Hello students of class 11th, welcome again in the fifth lecture video of the topic complex number. Student, today we are going to start a very important topic for the competitive exam and for the board exam, polar trigonometric form of the complex number. देखिए बच्चों, ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, तो इसको फॉर्म को पढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप ये दो टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं पोलर फॉर्म पे। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक ताकि उससे आपको पूरा नॉलेज मिले यहाँ से। ओके स्टूडेंट, तो मॉड्यूलस क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आर्गेन प्लेन में एक पॉइंट अगर हम दिखाते हैं P, अगर हमने यहाँ पे x और y एक्सिस बनाया आर्गेन प्लेन में और एक पॉइंट ले लिया मैंने P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको O से P को मिला दें और यहां से गिरा दें परपेंडिकुलर, मान लेते हैं ये M पॉइंट है, तो अगर इसको हम थीटा मान लें तो ट्रायंगल OPM में ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, और इसको अगर हम लिखते हैं r, तो ये जो OP होता है इसको हम लोग कहें अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो OP हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इजंट इट। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग r से ही पढ़ेंगे अब, यानी कि ये हो जाएगा मॉड z या r, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम यहां से निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा आएगा y अपॉन x। तो थीटा जहां पे क्या होता है, ये होता है माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक, याद रखना है। माइनस पाई पे आपका इनइक्वालिटी केवल लगी हुई है, लेस देन की यहाँ पे लगी लेस देन इक्वल टू, तो ये आपको रखना है। एम्पलीट्यूड जो होता है वो थीटा से रिप्रेजेंट होता है। थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। तो किसी क्वेश्चन में मान लिया अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और कहते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो और थीटा निकालो, तो मॉड्यूलस निकालना तो आसान है, आपने इस फॉर्मूले का अप्लाई कर दिया, लेकिन जो थीटा है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, उसे निकालने के 4 रूल हैं। उसके रूल ये होता है कि x और y जो होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि x और y किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे x और y दोनों पॉजिटिव हुए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x आपका नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर x आपका पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग थीटा का डिसाइड करते हैं, क्योंकि थीटा आपका अगर यहाँ पर होगा थीटा कोई वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ है तो कुछ और होगी, यहाँ है तो कुछ और होगी। तो लेट अस डिस्कस दैट ऑल द थीटा जो कि हमें निकालना सीखना है, फिर हम लोग आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में। लेट्स सी। नाउ सी इन द क्वाड्रेंट रूल, जैसे मैंने बनाया आपको 4 क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, अगर x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो थीटा को हम लोग एज इट इज ले लेंगे, जो भी यहाँ पे रेशियो आएगा y अपॉन x का। जैसे मान लो आया 1 अपॉन रूट 3 आया तो 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से थीटा की वैल्यू जो आएगी वो ले लेंगे एज इट इज। लेकिन अगर मान लेते हैं कि x नेगेटिव y पॉजिटिव है, यानी कि मान लिया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें लेना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे उसको पाई से माइनस करना होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x और y रहेगा तो वी विल टेक माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वी विल टेक माइनस का थीटा। तो यहाँ पर आपको पहले tan थीटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए हमें x और y के क्वाड्रेंट ढूंढना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई क्वाड्रेंट नहीं है, मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस या y एक्सिस पे शो करनी है, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए 4 इंपॉर्टेंट रूल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट रूल आप जरूर लिख लीजिएगा, बहुत काम के हैं। 1
-1 i और -i, ये 4 रूल आपको लिखने हैं। अगर 1 जो होता है वो आपका होता है 1 कब होगा, आपका होगा cos 1 will be cos 0 plus I sin 0. This will be cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. I will be cos pi by 2 I sin pi by 2 और minus I will be what? Cos, you know the minus I, ये minus I कहाँ पर होता है? This is -1, तो -1 will be when you will get this one, so this is pi, this is pi I sin pi, and this is minus I will be cos 3 pi by 2 I sin 3 pi by 2, क्योंकि देखिए cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो यानी 1 की वैल्यू ये हो जाएगी, और -1 वैल्यू होती है cos पाई की, तो cos पाई प्लस I sin पाई 0 होता है। I वैल्यू होती है किसकी, क्योंकि sin 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा 0, और -I मतलब हो जाएगा जब sin का 270 डिग्री हो, तो sin 270 होता है -1, तो ये -I हो गया, और cos 270 0 होता है। तो ये आपको 4 रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, जिसके बेस पर हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द पोलर फॉर्म नाउ। ओके, सी नाउ सी हाउ टू गेट द पोलर फॉर्म। ये पता है हमको कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, जो इक्वेशन बनाई जाती है वो हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है, क्योंकि वो x और y में रिप्रेजेंट करी गई है। तो मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मेरी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस यहाँ से देखेंगे तो अगर हम यहाँ देखें तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा हो जाएगा x बाई आर, तो x की वैल्यू क्या हो गई r cos थीटा, और sin थीटा हो गया आपका y बाई आर, तो y मेरा हो गया r sin थीटा। अब करना आपको ये है कि यहां पर x और y दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो z क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू मिलेगा r cos थीटा इंटू आई r sin थीटा। अगर मैं यहां से r कॉमन ले लूं तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, जो ये आपकी फॉर्म आई, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। जहां पे r हमारा क्या है, r इज आवर मॉड्यूलस, जिसको हम लोग मॉड z बोलते हैं, और थीटा इज आवर आर्गुमेंट या बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। तो लिख देते हैं यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा हमारा क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। यहाँ पे मॉड क्यों लिया गया है, मॉड का मतलब है कि हम इस वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और x और y के साइन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट रूल से थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी। ये इसका मोटा मोटा मतलब है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने आती है, तो पहले तो क्या करेंगे, हम लोग उस कॉम्प्लेक्स को देखते, पहला काम हमको x और y देखना है कि वहाँ उसका साइन क्या है, किस कोऑर्डिनेट फॉलो करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, r निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे उसका एक्चुअल थीटा जो होगा, और क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर लेंगे, और थीटा की वैल्यू r के डाल देंगे, तो ये मेरा फॉर्म आ जाएगा पोलर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अगर लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, सपोज ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने आया कि z की वैल्यू है माइनस आई, वी हैव टू चेंज इन द पोलर फॉर्म। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी है, -1। तो व्हाट डू यू से,
क्या ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, यहाँ पे एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव है। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया तो थीटा क्या लेंगे? थीटा लेंगे माइनस पाई प्लस थीटा, इजंट इट? देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसका आर निकाल लेंगे। आर क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये मेरा कितना हो गया? √2 हो गया। अब निकाल लेंगे थीटा। थीटा हमारा क्या होता है? tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1/-1, जो कि पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 45। थीटा कितना हो गया? 45। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में लेना पड़ेगा हमको, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट में जब लेंगे तो ये हमें लेना पड़ेगा -पाई प्लस थीटा, तो -पाई प्लस का करेंगे π/4, तो ये कितना आएगा? -3π/4। तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो ये होगा, पोलर फॉर्म विल बी z = r। r कितना आया है? √2 cos ऑफ -4 प्लस i sin -3π/4, ये इसका होगा, isn't it? ये देखिए, ये वैल्यू इसकी मानी जाएगी पोलर फॉर्म की। आर रखना है और रखना है प्रॉपर थीटा, दैट विल बी योर आंसर। नाउ वी डू सम मोर क्वेश्चन, प्लीज सी। नाउ आई टुक सम क्वेश्चंस ऑफ polar form and modulus and argument. Find the modulus and argument of the following complex number, also obtain polar form. तो पहला काम बच्चों क्या होगा? हम इसका r निकालेंगे, हम निकालेंगे थीटा और फिर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 - 2i, ये हमको z दिया हुआ है, तो z लिखा हम लोगों ने 2 - 2i। तो जब हमने इसे कंपेयर किया x प्लस आई वाई से, तो देखा मैंने कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू कितनी है? -2। तो x पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है, यानी कि x पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बच्चों हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहां जो लेते हैं थीटा की वैल्यू लेते हैं -थीटा। तो पहला काम हमने निकाला है इसका r हमारा क्या हो जाएगा? x² y², तो 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 + 4 8, तो ये आएगा 2√2। और फिर निकालेंगे थीटा, तो थीटा हमारा क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, जो कि आपको देगा, मॉड के अंदर लिखा हुआ है -2/2, जो कि मिलेगा आपको -1, यानी कि tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू होती है π/4। लेकिन इन फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे हम लोग, इन फोर्थ क्वाड्रेंट जब लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/4, क्योंकि यहाँ पे होता है -थीटा। तो ये मेरा आंसर आ गया आर्गुमेंट, और ये आ गया हमारा, सॉरी ये हमारा आ गया मॉड्यूलस, ये हमारा आ गया आर्गुमेंट। अब हमें करना है पोलर फॉर्म में, तो क्या करेंगे? पोलर फॉर्म विल बी r cos थीटा और i sin थीटा। तो r हमारा कितना आ रहा है? 2√2, और थीटा हमारा कितना आ रहा है? -π/4 प्लस i sin -π/4। This will be your answer. Okay student, I think you have understood everything. Please see it very clearly. अब आता है हमारा बी पार्ट, वो लिखा है √3 + i। देखते हैं बी पार्ट हमारा है z = √3 + i। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? √3, और y की वैल्यू कितनी है? 1, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
दिस विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और ये +1 तो ये हो जाएगा 4 यानी कि बन जाएगा 2 और थीटा हमारा यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स y/√3 यानी कि ये हमारा चूंकि पॉजिटिव है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आएगा π/6। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई π/6। तो हमारा r भी आ चुका है, थीटा आ चुका है। अब निकालना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा r यानी r हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में जाएगा cos π/6 और I sin π/6। ये मेरा आंसर हो गया इसका। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ थर्ड वन इज 2i एंड -√3। प्लीज सी, इसमें तो देखिए रियल पार्ट है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, हाउ कैन वी शो इट, लेट अस डिस्कस। तो सी पार्ट इज z इज इक्वल टू क्या दिया है 2i, तो वी विल राइट 0 प्लस का 2i, ये मतलब है। तो इसमें x तो 0 हो गया और y हो गया 2, इसका मतलब ये हो गया y एक्सिस। इसमें तो क्वाड्रेंट है ही नहीं। तो r क्या इसका होगा, r हो जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आया 2। और थीटा क्या होगा, थीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/0 जो कि हो जाएगा अनडिफाइंड यानी कि π/2। थीटा भी आपका आ गया। आपको निकालना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा z इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में cos π/2 और I sin π/2। Okay student, this way we will get the another polar form. Now last one is -√3i. This one how can we solve it? The same we will solve it. Now please see. Now see the fourth one, z is equal to -√3i. तो अगर हम इसे लिख दें 0 -√3i, तो इसमें x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू हो गई -√3। तो इससे क्या लग रहा है, y अगर -√3 है यानी इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ यानी कि डाउनवर्ड हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका r होगा वो तो होगा 0 + 3 यानी कि √3, लेकिन जो इसका थीटा होगा वो होगा tan इनवर्स, अगर लिखते हैं y/x, चूंकि ये आपका y एक्सिस पर है जैसे डायग्राम में देखेंगे आप, तो 0 -√3 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होना चाहिए 0 -√3। तो ये वाला एंगल कितना होगा -π/2। तो थीटा विल बी हियर -π/2। ओके स्टूडेंट, अगर ये √3i होता प्लस में तो इसका आंसर π/2 होता, इजंट इट। तो थीटा आ गया, हमारा r आ गया, तो इसका पोलर फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए √3 cos -π/2 I sin -π/2, isn't it? This way you have done all the previous 4 questions. Now take 3 more questions which are totally different from the previous one. These questions will give you some more new idea. I hope you will like it. Please see the channel every day so you will get the concept here. So now convert into polar form. Once again I am discussing in the new complex type of form questions. So let us discuss the first one, 5 minus I upon 2 minus 3i. Please see how we will solve. So we will first simplify it by the multiply conjugate, isn't it? So let us discuss the first one. यहाँ पे आपको लिखा है 5 minus I अपॉन 2 minus 3i. तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 plus 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 15i माइनस का 2i और हो जाएगा 3i का स्क्वायर और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9i स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपका 13i, ये भी हो जाएगा आपका 13 प्लस हो जाएगा 9 और 4 13, तो यहाँ पे 13 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस आई। तो z की वैल्यू आ गई 1 प्लस आई, यानी कि इसमें देखा जाए तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो r की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 जो कि आएगा π/4। तो थीटा भी आ गया, r भी आ गया। तो पोलर फॉर्म क्या होगी? पोलर फॉर्म विल बी z इज इक्वल टू r, हमारा कितना आया है? r हमारा आया है √2, सॉरी इट इज नॉट 2, इट इज √2, r विल बी √2, तो z इज इक्वल टू √2 cos π/4 i sin π/4, isn't it? This is your first answer. I hope you have understood. r की लिमिट यहां से निकाल लिया और थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो हमारा आंसर आ गया π/4 थीटा की वैल्यू। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो बी पार्ट है वो लिखा है z इज इक्वल टू साइन 30 देखिए बच्चों एक बात सोचिए कि अगर देखिए यहां पर तो पोलर फॉर्म जो होती है वो होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी cos थीटा रियल पार्ट होता है और sin थीटा होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो यहां देखिए अगर देखिए sin 30 और cos 60 लिखा हुआ है, cos 30 लिखा है, अगर यहां पे cos होता और यहां होता sin तो ये पोलर फॉर्म में अपने आप आ जाता। तो क्यों ना काम करें कि यहां पर हम 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट लगा दें तो तुरंत ही बदल जाएगा, ये cos में ये आ जाएगा हमारा sin में। लेट अस डू, अगर देखिए यहां पर लिख देते हैं हम लोग sin 90 माइनस 60 कर सकते हैं इसको, और ये हो सकता है i 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका cos 60, ये हो जाएगा cos 60 और ये हो जाएगा i sin 60। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि आसानी से आपको पोलर फॉर्म में आ चुका है, जाकि जानते हैं यहाँ पर इसकी r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू π/3 है, क्योंकि आपने डायरेक्टली देखिए 60 को π/3 में कन्वर्ट कर लिया, ये रियल पार्ट हो गया और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। प्लीज सी दिस क्वेश्चन वाज वेरी ट्रिकी। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, नाउ सी द थर्ड पार्ट। अब देखिए यहां में आपको दिख रहा है कि ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे देखिए पोलर फॉर्म लिखा है, लेकिन क्या होता है कि हमें पूरा सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो हमें यहाँ पर cos sin की वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बी इन द सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अस सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका i माइनस 1। अब बताइए यहां पे cos π/3 यानी cos 60 ये होता है आपका 1/2 और ये हो जाएगा i इंटू 1/2, दोनों i इंटू √3/2, सॉरी cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2। तो अब क्या करेंगे, 2 को भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो गया 2i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस i√3, ये हो गया। 2 कॉमन लेके मैंने क्या करा, ऊपर भेज दिया और आपका क्या बचा, ये हो गया 1 प्लस i√3। अब करेंगे हम लोग इसका कॉन्जुगेट से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का i√3 अपॉन 1 माइनस का i√3, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा i स्क्वायर √3 माइनस का, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस i√3 और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस i√3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हमारा i है, ये देखिए ये हो जाएगा
माइनस लिखा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आई प्लस का √3 माइनस का 1 प्लस का i√3, और नीचे मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3i का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आई है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और इधर हो जाएगा तुम्हारा i कॉमन, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 3 यानी हो जाएगा 4, तो 2 हो गया, ब्रैकेट में हो गया √3 माइनस 1 i कॉमन √3 प्लस 1 होल अपॉन 4, तो ये मेरा हो गया 2, दिस इज इक्वल टू z। अब z हमारा हो गया, इसको कर लेते हैं अलग अलग, √3 माइनस 1 अपॉन 2 i √3 माइनस 1 अपॉन 2, ये तो मेरा हो गया z। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, व्हाट वी विल डू, प्लीज सी हियर। नाउ द वैल्यू ऑफ r, अगर हम देखें यहां पर तो x की वैल्यू कितनी है √3 माइनस 1/2 और y की वैल्यू कितनी है, ये √3 प्लस 1 है, √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। √3 माइनस 1/2 एंड √3 प्लस 1/2, लेट्स सी। नाउ सी द बोथ वैल्यूज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मेरा अगर z निकाले तो z की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट √3 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। नाउ इफ आई सॉल्व किया जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और नीचे आ जाएगा 4, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 8 और 8 अपॉन 4, इजंट इट। तो ये देखिए 3 हो गया 3, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab, ये भी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ प्लस हो रहा है और ये नीचे हो जाएगा 4, ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये 3 प्लस 1 4 और 4 4 हो गया 8 और ये मेरा हो गया अंडर रूट 2, 4 2 जा 8, तो z की वैल्यू मेरी आ चुकी है अंडर रूट 2। अब आता है हमारी थीटा की बारी, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। द वैल्यू ऑफ थीटा इज लाइक दिस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अब ये बड़ी टिपिकल लग रही है वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी, तो जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो पता लग जाएगा आपको। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख लें tan इनवर्स डिवाइड कर दें √3 से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन √3। तो जानते हैं फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस b का, ये वैल्यू tan 45 की है और ये वैल्यू किसकी है tan 30 की, तो ये बन रहा है फॉर्मूला किसका, tan 45 प्लस का कितना 30, tan 45 1 और tan 30 होता है 1/√3। तो अगर हम देखिए तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, पाई बाय सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा tan, इसमें ले ले एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा तो 3 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई, तो ये मेरा आ जाएगा tan 5 पाई बाय 12। तो थीटा हमारा कितना आ गया बच्चों 5 पाई बाय 12। दिस इज योर थीटा, जो कि हमारा आ रहा है 75 डिग्री। अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री। तो हमें निकालना है क्या पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में से रखना होता है वैल्यू,
तो z की r की वैल्यू कितनी आई, √2, और ये हो जाएगा cos 5π/12 I sin 5π/12. This must be your answer. I hope you have liked the video. Please see it every day, and now in next 2 videos we will complete the chapter. In next video we will discuss the cube root of unity, then we will discuss the locus of complex number. The chapter will be over. Please see. All the best.